इस जंगल में सभी जेबरा हंसी खुशी से रहते थे, क्योंकि इन्होंने बाहर के जंगली जानवर से बचने के लिए लकड़ी की दीवार बना रखी थी। तभी आज जेबरा के सरदार की पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे देख के सभी जेबरा हैरान होते हैं, क्योंकि उसके आधे शरीर पर जेबरा की तरह निशान थे और आधा शरीर बिल्कुल सफेद था। अब सभी जेबरा उसे देख के सरदार से कहते हैं, ये हमारे झुंड के लिए एक श्रापित जेबरा साबित होगा और इसकी वजह से हमारे पीने का पानी खत्म हो जाएगा और हमें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। अब समय बीतता है और जंगल का तालाब भी सूखने लगा है। वही एक दिन कुछ बाहरी जानवर खुम्बा से अंदर आकर पानी पीने की भीख मांगते हैं, तो खुम्बा उन पर तरस खाकर उन्हें अंदर आने देता है और कहता है, तुम मेरे हिस्से का पानी पी लेना। और तभी वहाँ पर सभी जेबरा आ जाते हैं और बाहरी जानवर को अपने झुंड में देखकर उन्हें वहाँ से बाहर निकालते हैं। तभी उन जानवरों पर एक शेर हमला कर देता है और वो शेर जेबरा के झुंड की तरफ तेजी से बढ़ता है, पर तभी जेबरा का सरदार झाड़ियों से उस रास्ते को बंद कर देता है, जिस वजह से वो शेर अंदर नहीं आ पाता और सभी जेबरा की जान बच जाती है। अब खुम्बा के पिता खुम्बा पर गुस्सा होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से सभी जेबरा बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। अब सरदार कहता है, खुम्बा को सजा के तौर पर उसके हिस्से में से आधा ही पीने का पानी मिलेगा। वही बाकी जेबरा खुम्बा को श्रापित बोलकर उस पर हंसते हैं, जिससे खुम्बा बहुत उदास हो जाता है। तो खुम्बा की माँ उसे उदास देखकर उसके पास आती है और उसे एक जादुई नदी की कहानी सुनाती है। वो बताती है कि पहले सभी जेबरा बिल्कुल सफेद हुआ करते थे और जेबरा के शरीर पर कोई धारियां नहीं होती थी, पर एक दिन एक जेबरा को जादुई नदी मिली और जब वो उस नदी को पार करके निकला तो उसके शरीर पर काली धारियां आ गई, जिससे वो बहुत खूबसूरत लगने लगा और सभी जेबरा उसके जैसा बनने के लिए उस नदी को पार करके निकल गए, जिसके बाद सभी जेबरा के काली धारियां आ गई। ये सुनकर खुम्बा बोलता है, अगर मुझे धारियां मिल जाएं तो बारिश हो जाएंगी और कोई भी मुझे श्रापित नहीं बोलेगा। पर खुम्बा अपनी माँ की पूरी बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। वहीं एक टिड्डा खुम्बा को उसी जादुई नदी का नक्शा बनाकर दिखाता है, जिसे देखकर खुम्बा उस तालाब को ढूंढने का फैसला करता है। पर जब वो एक आखिरी बार अपनी माँ से मिलने जाता है तो वो इस दुनिया को अलविदा कर चुकी थी और सभी जेबरा इसका दोष भी खुम्बा को दे रहे थे और कहते हैं, तुम एक श्रापित जेबरा हो, इसीलिए तुम्हें हमारे कबीले से चले जाना चाहिए। अब खुम्बा अपने कबीले को छोड़कर जादुई नदी की तलाश में निकल जाता है, जहाँ पर उसे एक लोमड़ी मिलती है, जो कि उसका शिकार करने के लिए उससे झूठ बोलती है कि उसे जादुई नदी तक का रास्ता पता है। वहीं कुछ दूर और आगे जाकर खुम्बा को दो और जंगली जानवर मिलते हैं, जिसमें से एक का नाम मामा था और दूसरा एक क्षत्रमुर्ग होता है। तभी मामा और क्षत्रमुर्ग लोमड़ी को खुम्बा के साथ देखकर उसके गलत इरादे समझ जाते हैं। तभी लोमड़ी भी खुम्बा का शिकार करने के लिए अपने और साथियों को बुला लेती है, पर मामा खुम्बा को जैसे तैसे बचा लेता है और सभी लोमड़ी को मार के भगा देता है। अब खुम्बा मामा और क्षत्रमुर्ग को बताता है कि उसे एक जादुई नदी की तलाश है, जिससे उसके शरीर पर जो आधी काली धारियां हैं वो प्राकृतिक रूप से पूरी हो जाए और उसे कोई भी श्रापित न बोले। तभी हम देखते हैं कि जो शेर सभी जानवर का शिकार करने वाला था, वो लोमड़ी को पकड़कर खुम्बा के पास जाने का रास्ता पूछता है और उसकी खुशबू सूंघते हुए उसे ढूंढने लगता है। वहीं कबीले के सभी जेबरा और सरदार समझते हैं कि खुम्बा कबीले के बाहर जाके शेर का शिकार बन गया होगा, पर खुम्बा तो उसके साथ के जानवरों के साथ टिड्डे के द्वारा बताए गए नक्शे के अनुसार 3 पहाड़ियों को पार करके उस जादुई नदी के पास तक पहुंच जाता है। अब खुम्बा उस नदी में उतरता है, पर उसके शरीर पर कोई भी बदलाव नहीं आता। ये देखकर खुम्बा उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर कुछ और जानवर आते हैं, जो खुम्बा का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि जादुई नदी के जैसा कुछ भी नहीं होता, ये सब सिर्फ कहानियों में है। तभी जंगल में अचानक कुछ टूरिस्ट आ जाते हैं, जो खुम्बा की फोटो खींचने लगते हैं और इतना अलग जेबरा देखकर कि उसे अपने साथ पकड़कर ले जाने लगते हैं। वही एक गिलहरी ये सब होते हुए देख रही थी, जो खुम्बा की मदद करने के लिए शिकारी के ड्राइविंग मिरर पर चिपक जाती है, जिससे टूरिस्ट की गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है और खुम्बा इंसानों की कैद से आजाद हो जाता है। तभी वो गिलहरी खुम्बा को बताती है कि तुम्हें उस जादुई नदी तक जाने का सही रास्ता ब्लैक ईगल ही बता सकता है। वही सभी जेबरा पानी की कमी के कारण अपने कबीले से बाहर आकर जंगल में गुजारा करने का फैसला करते हैं और खुम्बा बहुत लंबा सफर करके आखिरकार ब्लैक ईगल के पास पहुंच जाता है। पर तभी वहां पर अचानक ब्लैक ईगल आ जाता है और खुम्बा पर हमला कर देता है, पर खुम्बा उसको सारी बात बताता है, जिसके बाद ब्लैक ईगल को उस पर तरस आ जाता है। तो वो उसे जादुई नदी का रास्ता बताते हुए कहता है, वो जादुई तालाब इस जंगल के सबसे खतरनाक शेर के घर के पास है, जो खुम्बा का शिकार करना चाहता था। अब ना चाहते हुए भी खुम्बा को उसी खूंखार शेर के पास जाना पड़ता है। तभी मामा और क्षत्रमुर्ग खुम्बा को शेर के पास जाता देख उसका साथ छोड़ देते हैं, जिसके बाद खुम्बा अकेले ही उस जादू नदी के पास जाने लगता है। पर तभी मामा और क्षत्रमुर्ग के पास शेर आ जाता है और वो उनसे खुम्बा का पता पूछता है, तो दोनों डर के मारे शेर को खुम्बा का पता बता देते हैं। पर शेर के जाते ही दोनों को बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि उन्होंने खुम्बा के साथ जाने अनजाने में गलत कर दिया। तभी वो दोनों भी खुम्बा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वही खुम्बा अपने सफर में बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है और एक बंजर जमीन पर पानी न मिलने की वजह से बेहोश हो जाता है। तभी खुम्बा देखता है कि एक बकरी भागते हुए उसकी ओर आ रही है, जिसकी बहुत समय पहले खुम्बा ने पानी पिलाकर मदद की थी। अब वो बकरी खुम्बा को कुछ फल खाने को देती है, जिससे खुम्बा के अंदर थोड़ी ताकत आ जाती है
वहीं हम देखते हैं कि खुम्बा की मदद करने के लिए जंगल के सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हो गए हैं और वो सभी जानवर कई सारी मुसीबत का सामना करके खुम्बा को एक गुफा के अंदर तक पहुंचा देते हैं, जहां पर खुम्बा देखता है उसके अंदर कहीं सारे जेब्रा की फोटो भी बनी हुई है। तभी वहां पर वही शेर भी आ जाता है जो खुम्बा को बताता है बहुत साल पहले जंगल में एक भविष्यवाणी हुई थी कि जंगल में एक आधी काली धारियों वाला जेब्रा जन्म लेगा, जिसका मांस खाकर मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा और मेरी एक खराब आंख भी ठीक हो जाएगी। अब शेर खुम्बा के ऊपर हमला कर देता है और इस लड़ाई के दौरान गुफा की चट्टानें कमजोर होने की वजह से गिरने लगती हैं और सभी जानवर देखते हैं कि पहाड़ की चट्टान टूटने की वजह से गुफा का सारा पानी जंगल में आने लगा है। वही खुम्बा एक पहाड़ के कोने पर आ चुका है। तभी शेर उस पर हमला करने के लिए कूद जाता है और खुम्बा उस चट्टान को नीचे धकेल देता है, जिससे शेर नीचे गिर जाता है और कई सारी चट्टानों के बीच दब जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तभी खुम्बा भी पहाड़ की चट्टान से नीचे गिर जाता है और सभी जानवर मिलकर उसे नदी के किनारे ले आते हैं, पर खुम्बा कुछ भी हलचल नहीं कर रहा था, जिस वजह से सभी जेब्रा को लगता है कि खुम्बा मर गया। पर तभी खुम्बा अचानक उठ खड़ा होता है। ये देखकर सभी जेब्रा खुश हो जाते हैं, पर उसके शरीर पर अभी तक आधे ही निशान थे, जिसके बाद खुम्बा समझ जाता है कि वो कहानी झूठी थी और उसकी माँ ने सिर्फ उसे तसल्ली देने के लिए सुनाई थी। पर अब सभी जेब्रा खुम्बा को एक अच्छा जेब्रा मानते हैं, क्योंकि खुम्बा की वजह से ही उन्हें इतना सारा पानी मिला और जंगल के सबसे खतरनाक जानवर शेर से उनकी जान बच गई। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। वैसे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और कहानी देखने के लिए हमको सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए गुड बाय।